हमारा आज का विषय है गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। यह श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। इस छोटे से शब्द के अंदर आप अच्छी तरह से यह खोलकर समझाते हैं कि वह परमात्मा किस जगह है और किस तरह परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है, वह हमारी देह और हमारे वजूद के अंदर है। हर एक महात्मा ने समझाया है कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, भक्ति और पूजा कर सकते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह और वजूद है। बाहर से ना तो आज तक किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, ना कभी प्राप्त हो ही सकता है। ऋषियों मुनियों ने हमारी देह को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। यह वह देह है जो नारायण ने खुद पैदा की है और जिसके अंदर ही हमारी रूह को नारायण होने का फक्र प्राप्त हो सकता है। हजरत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर समझाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हरि मंदिरु एहु शरीरु है, ज्ञानी रत्न प्रगटु होई। हम हरि मंदिर उसको कहते हैं जिसके अंदर हरि रहता है, क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर रहता है और शरीर के अंदर ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है और जब भी आपको मालिक से मिलने का ज्ञान या अनुभव होगा, केवल इसी शरीर के अंदर से ही होगा। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की दो मंजिलें हैं, एक आंखों के नीचे और दूसरी आंखों के ऊपर। आंखों तक हमें अपने ख्याल को सिमरन और ध्यान के जरिए इकट्ठा करने हैं। इसके आगे ख्याल को शब्द के साथ छोड़कर मंजिल दर मंजिल अपने घर की ओर जाना है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, जिसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई तिल कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर दर कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है, वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। इस जगह से ख्याल उतरकर 9 द्वारों के रास्ते सारी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ बैठे कभी हमें बाल बच्चों का ख्याल आता है, कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है और कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का खाली नहीं बैठता, किसी न किसी सोच और विचार में हम फंसे ही रहते हैं। यह जो सारा दिन हमारे मन को सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसी को महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हमें हर एक को आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी ही अंधेरी कोठरियों में अपने आप को क्यों ना बंद कर लें, आप उस स्थान पर नहीं होंगे, आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला होगा। फिर जिसका सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं, बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं तो घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाएंगे। इसको महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं उसी का ही एक ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिसका भी सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके साथ हमारा प्यार पैदा हो जाता है। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा इतना मोह या प्यार पैदा हो जाता है कि रात को हमें सपने भी उनके ही आते हैं और मौत के समय उनकी ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन पर्दे की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। जहां आशा तहां वासा, जिधर हमारा आखिरी समय ध्यान होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। यह कौन सी चीज है हमें बार बार देह के बंधनों में लाई? यह दुनिया का मोह या प्यार लाया? यह किसने पैदा किया? यह सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किसके सिमरन और ध्यान ने? दुनिया के सिमरन और ध्यान ने। महात्मा समझाते हैं कि इनमें से हर एक को नाश हो जाना है, हर एक को फना हो जाना है और आप इन नाशवान चीजों का सिमरन और ध्यान करके इन नाशवान चीजों के साथ प्यार कर बैठे हैं। इनका प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आता है। महात्मा कहते हैं कि मन को सिमरन और ध्यान की कुदरती आदत पड़ चुकी है। आप मन की इस आदत से फायदा उठाएं। सिमरन को सिमरन काटेगा और ध्यान को ध्यान काटेगा, लेकिन आप उस चीज का सिमरन तो करें, ध्यान तो करें जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना। वह कौन है? वह केवल एक परमात्मा है, अकाल पुरुष है, वाहे गुरु है, परमेश्वर है। महात्मा उस परमात्मा के नाम का सिमरन करने का तरीका बताते हैं। हमें महात्मा के समझाने के अनुसार सिमरन और ध्यान के जरिए अपने
फैले हुए ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करना है। जिस वक्त ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा होने की आदत नहीं है, यह बार बार नीचे इंद्रियों के भागों की ओर दौड़ता है। जितनी देर हम इसको किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, हमारे ख्याल को यहाँ ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। किसके स्वरूप का ध्यान करना है, आप स्वयं ही सोचकर देख लें कि जिसके स्वरूप का ध्यान करेंगे उसी के साथ हमारा मोह पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा, और जहाँ वह जाएगा उसके प्यार के बंधे हमें भी वही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम सोच और विचार करते हैं कि इस दुनिया के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकती है। मालिक की शक्ल का, मालिक के स्वरूप का किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा ही नहीं। जिस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं, जिसकी शक्ल का पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, हम उसका ध्यान किस प्रकार कर सकते हैं और किस चीज का ध्यान करें जिससे हमारा ध्यान उस मालिक की भक्ति की ओर पलट सके। इस चीज पर सोच और विचार करने के लिए सारी सृष्टि की आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि इसमें से कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकेगी। हम देखते हैं कि सारी दुनिया 5 तत्वों की बनी हुई है। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला भी कहते हैं और हमें टॉप ऑफ द क्रिएशन यानी सृष्टि का सरताज भी कहकर याद करते हैं। पहली श्रेणी उन जीवों की है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद है। ये जो भी सब्जियां और वृक्ष आदि हैं, इनके अंदर पानी का तत्व है। आप सोचो, अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन वृक्षों का, फूलों व पत्तों का, सब्जियों का, तुलसी के पत्तों का ध्यान करना शुरू कर दें तो हम उन्नति किस प्रकार कर सकेंगे। जहां आशा तहां वासा, जिसका ध्यान करेंगे उसके साथ ही हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाएगा और वह मोह या प्यार हमें उस स्तर पर ही ले जाएगा। इसलिए यह जो वनस्पति संसार है, इसमें से कोई भी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल नहीं है। जो दूसरी श्रेणी है वह बिच्छू या सांप आदि है। इनके अंदर पृथ्वी और अग्नि के तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए ये चीजें भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हैं। तीसरी श्रेणी पक्षियों की है। इनके अंदर 3 तत्व हैं, हमारे अंदर 5 तत्व हैं। अगर हम गरुड़, घुग्गियों या चिड़ियों का ध्यान करेंगे तो हम गरुड़, घुग्गियां या चिड़ियां बन जाएंगे। हम तो इंसान के जाने से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनका ध्यान घर कर उल्टा नीचे के जामों में चले जाएंगे। चौथी श्रेणी चौपायों जानवरों की है, जिनके अंदर सेंस नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, बाकी सब तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए भैंसे, गाय और घोड़ियां भी हमारे ध्यान के काबिल नहीं हो सकती। पांचवी श्रेणी खुद इंसानों की है और वे 5 तत्व आपको पता है हम सबके अंदर मौजूद है। इंसान का ध्यान करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के जमाने के अंदर जब हम सभी के एक जैसे अधिकार हैं। भैंसों व गायों की बोली हमारी समझ में नहीं आती, देवी देवता किसी ने देखे नहीं, मालिक के स्वरूप का भी पता नहीं। इस नुक्ते पर आकर हम बड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि इस सृष्टि के अंदर कौन सी चीज हमारे ध्यान करने के काबिल हो सकेगी। हुजूर महाराज सावन सिंह जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि एक कमरे के अंदर आप बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन किसी बिजली या बैटरी के साथ ना हो तो आप कभी किसी देश की खबरें नहीं सुन सकेंगे। अगर उनका कनेक्शन बिजली या बैटरी के साथ कर दें, जिस देश की चाहे खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के उन भक्तों और प्यारों के स्वरूप का ध्यान करना है जिनका संबंध मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और उनके स्वरूप के बंधे हुए हमारा भी ख्याल उस मालिक की भक्ति में लग जाता है। उन गुरुमुखों का मालिक के भक्तों व प्यारों का जो असली स्वरूप होता है वह शब्द है, नाम है। उनका असली स्वरूप भी शब्द या नाम है और हमारा असली स्वरूप भी शब्द या नाम है। यह जो शरीर है यह तो सेवक को भी यह नहीं छोड़ता, गुरुमुखों ने भी यही छोड़ जाना है। लेकिन जो सेवक जिस्म के अंदर बैठकर गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को नहीं छेड़ता, सीधा जाकर परमात्मा के अंदर समा जाता है। इसलिए गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, शब्द गुरु सुरदि धुनि चेला, यानी शब्द
आप सभी का गुरु है और सूरत शब्द की सेवक है। इसीलिए स्वामी जी महाराज जोर देते हैं कि ऐसे शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करनी है जो स्वयं उस शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को उस शब्द के साथ नाम के साथ जोड़ दें। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा है, गुरु की स्मृति मन मही मिधाऊं की गुरुमुखों की मूर्ति यानी स्वरूप को अपने मन में रखना है। आप समझाते हैं, हरि का सेवकु सो हरि जेहा वेदु न जाड़ू मानस देहा। मालिक के भक्त मालिक के प्यारे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनके अंदर और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा के साथ क्या संबंध होता है? समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है और वह वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है वही मालिक के भक्तों व प्यारों का मालिक के साथ संबंध है। संत महात्मा उस सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें शब्द या नाम के साथ जोड़कर और साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। इसलिए हम उन गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि एको अमरु एका पतिशाही जुगु जुगु श्री कार बड़ाई है। वह मालिक एक है और उसका हुक्म और कानून भी सारी दुनिया के लिए एक है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं जो मालिक के हुक्म के साथ आती हैं, मालिक के हुक्म का प्रचार करती हैं और वापस जाकर उसी हुक्म शब्द या नाम में ही समा जाती हैं। आप कोई चीज समुद्र की लहर को दे दें, वह उस चीज को साथ लेकर समुद्र की तरह धरातल में बैठ जाती हैं। इसी तरह अगर हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके उनके साथ प्यार कर लेते हैं तो हम गुरुमुखों के अंदर ही जज्ब या विलीन हो जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, सदगुरु माही समावड़िया। आपका मतलब है कि हम गुरुमुखों का ध्यान धर कर गुरुमुखों में समा जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।